कई बार आपके भी दिमाग में आता होगा कि आखिर में कस्टमर जो है ऑनलाइन शॉपिंग क्यों पसंद करता है, अमेज़न से क्यों खरीदता है, मॉल से खरीदना क्यों पसंद करता है? भाई ये इस समय चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है। अब जो है वापस से कस्टमर मॉल की तरफ जाएगा, ऑनलाइन की तरफ जाएगा, तो जो हमारे लोकल दुकानदार हैं, जो लोकल बिज़नेसमैन हैं, उनको ऐसा लगता है कि आखिर में ये क्यों ऐसा होता है कि कस्टमर जो है मॉल की तरफ जाने लगता है, ऑनलाइन की तरफ जाने लगता है, इसमें कहाँ पे क्या कमी हो जाती है हमसे? आम तौर से जब भी ये प्रश्न अपने आप से हम पूछते हैं, तो एक उत्तर निकल के आता है कि शायद मॉल में सस्ता मिलता होगा। लेकिन सच बताऊँ तो मॉल में सस्ता नहीं मिलता है। कुछ लोग कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में सस्ता मिलता होगा। भाई 1-2 आइटम, कोई 1-2 आइटम आपको सस्ते मिलते होंगे। हर आइटम आपको जो है ऑनलाइन शॉपिंग में सस्ता नहीं मिलता। वहाँ पे सस्ते की लड़ाई है ही नहीं, लड़ाई किसी और चीज़ की है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि कस्टमर आखिर में मॉल की तरफ या ऑनलाइन की तरफ क्यों जाता है, वो हमारी तरफ क्यों नहीं आता है, कस्टमर को हम लोग अपनी तरफ क्यों नहीं खींच पाते हैं, क्या गलतियां हो जाती हैं हमसे। आप किसी भी बिजनेस के किसी भी क्षेत्र से आते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। इसमें मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिस पे हम लोग का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है और वो बिजनेस की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहले मैं आपको 1-2 उदाहरण देना चाहूँगा। एक सर्विस होती है अमेज़न प्राइम नाम से, 999 रुपए की है 1 साल की इंडिया में। और आपको आश्चर्य होगा कि अमेज़न के जो कस्टमर हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने ये सर्विस ले रखी है। अब इस सर्विस को लेने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ₹100 का सामान आपको ₹50 में मिल जाएगा। इसमें आपको सुविधाएँ मिलती हैं कि जैसे आपको डिलीवरी फ़ास्ट मिल जाती है, डिलीवरी फ्री मिल सकती है, अमेज़न प्राइम के वीडियो मिल सकते हैं, अमेज़न प्राइम के म्यूज़िक मिल सकते हैं, ऐसे बहुत सारी सुविधाएँ आपको मिलती हैं। कोई सेल शुरू होने वाली होगी, आपको 1-2 घंटे पहले मौका दिया जाएगा, ऐसी बहुत सी सुविधाएँ मिलती हैं, लेकिन आपको कोई छूट अलग से नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी आधे से ज़्यादा लोग जो है इस सर्विस को लिए हुए हैं। दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा स्टारबक्स का। स्टारबक्स जैसे कि हमारे यहाँ कैफ़े कॉफ़ी डे जो सीसीडी होता है, उस तरीके से जो है कैफ़े की एक चेन है जो विदेश की है और इस समय इंडिया में आ चुकी है। और जहाँ-जहाँ आपको किसी भी मॉल में अगर सीसीडी दिखाई पड़ेगा, कैफ़े कॉफ़ी डे दिखाई पड़ेगा, उसके बगल में जस्ट बगल में आपको या उसके सामने स्टारबक्स दिखाई पड़ेगा। और स्टारबक्स जो है कैफ़े कॉफ़ी डे से महँगा है, लेकिन वहाँ पे आपको हमेशा दुगने लोग दिखाई पड़ेंगे। इन दोनों उदाहरणों से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कस्टमर जो है सस्ता नहीं चाहता है, कस्टमर सर्विस चाहता है, सुविधा चाहता है। अमेज़न प्राइम की बात करें तो वहाँ पे उसको इतनी सुविधा मिलती है, इसलिए वो सालाना ₹1000 देने के लिए तैयार रहता है। और अगर हम बात करें स्टारबक्स की, तो वहाँ पे कॉफ़ी जो है महँगी मिलती है, सस्ती नहीं मिलती है। लेकिन एक बार वहाँ जब आप बैठ के कॉफ़ी पिएँगे, तो वहाँ का एक्सपीरियंस अलग होता है। आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं। देखिए, आम तौर से क्या है कि कॉफ़ी पीने के लिए आदमी नहीं जाता है, आदमी टाइम स्पेंड करने के लिए जाता है, एक ऐसी जगह पे जहाँ सुकून से वो बैठ सके। तो वो सुकून आपको स्टारबक्स में ज़रूर मिलेगा। देखिए ये चीज़ आपने भी कई बार नोट की होगी, जब भी आप किसी बड़े होटल वग़ैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे आप अंदर घुसेंगे आपको दरवान सलाम बोलेगा और उसके बाद बहुत इज़्ज़त से वो लोग पेश आते हैं। भले ही आप जो है ₹5000 महीना कमाने वाले हो या ₹10,000 महीना कमाने वाले हो। अगर आपने कपड़े अच्छे पहन रखे हैं, तो वो सब आपको सलाम करेंगे और अगर आपने जेब में ₹5000 रखे हुए हैं, तो अब आप पूरा पैसा वहाँ पे खर्चा करके आने वाले हो। भले आपके वो औकात से बाहर है, लेकिन फिर भी आप खर्चा कर देते हो। वहाँ पे जो आपको वेटर मिलेगा ना, उस वेटर को भी आप ₹500 टिप दे देते हो। क्यों दे देते हो? क्योंकि आपको लगता है कि इतना सम्मान मिल रहा है। वो लोग आपको एक राजा की तरीके फ़ील कराते हैं कि आप राजा हो और वो लोग जो एक नौकर हैं। और उस फ़ीलिंग के तहत आप जो है जितना भी आपके जेब में होता है, वो सब आप खर्चा कर देते हो। दिस इज़ द पॉइंट कि मतलब वो लोग ऐसा महसूस कराते हैं कि आप राजा हो, कस्टमर इज़ द किंग। देखिए, हमारे भारतीय समाज में जो है कस्टमर को भगवान माना जाता है, लेकिन कितने लोग मानते हैं ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहता हूँ उसे भगवान मत मानिए, लेकिन कस्टमर इज़ द किंग मतलब वो राजा है, ये तो ज़रूर मानिए। विदेशी जितनी भी कंपनियाँ हैं इस चीज़ को बहुत फ़ॉलो करती हैं, उनको मालूम होता है कि कस्टमर को सम्मान देने से
उससे आप पैसे कमा सकते हो। उसको इज़्ज़त देने से उससे आप पैसे कमा सकते हो, उसको सुविधा देने से उससे आप पैसे कमा सकते हो। मतलब सस्ते और महँगे का उतनी लड़ाई नहीं है जितनी लड़ाई कस्टमर को इज़्ज़त देने की है। देखिए, लोगों के अंदर ये गलत धारणा बैठी हुई है कि महँगा बेचेंगे तो नहीं बिकेगा। बाहर से कितनी कंपनियाँ इंडिया में आ रही हैं, महँगा बेच रही हैं, फिर भी वो बहुत चल रही हैं क्योंकि वो सुविधाएँ दे रही हैं और लोगों को सम्मान दे रही हैं। देखिए, हमारे भारतीय समाज में जो है जब भी कोई बिज़नेस करता है तो वो एक ही सोच कर लेके चलता है कि हमको क्या मिलेगा? आखिर में हम ये बिज़नेस करेंगे, कितना प्रॉफ़िट होगा, हमको क्या मिलेगा? उसकी सोच में कस्टमर की प्रायोरिटी नहीं होती है। वो ये नहीं सोचता है कि कस्टमर को सबसे पहले हमें टॉप पे रखना चाहिए, उसको हम क्या सुविधाएँ दे सकते हैं। छोटी-सी छोटी सुविधाएँ अगर उससे कहीं सम्मान उसको देना चाहिए तो दे देना चाहिए क्योंकि सम्मान देने से हमारा कोई नुकसान नहीं होता है और कस्टमर को एक फीलिंग आती है कि वो बड़ा है, वो राजा है और फिर वो पैसा खर्चा करने से बिल्कुल भी नहीं चूकता। मैंने खुद भी इस चीज़ को महसूस किया है कि लोगों को अगर सम्मान दो, तो थोड़ा सामान महँगा भी बेचो ना, तब भी वो आपसे सामान लेंगे। तो पहली चीज़ आपको ये समझना चाहिए कस्टमर को अगर उसको किंग की तरीके फ़ील कराओगे ना, तो वो अपने सारे पैसे आपको दे के जाएगा। दूसरी चीज़ आपको बिज़नेस में उन पॉइंट पे ध्यान देना है कि कस्टमर को सुविधा मिले। जितनी ज़्यादा सुविधा मिलेगी, जितना ज़्यादा ईज़ी लगेगा उनको, वो उतना ज़्यादा आपसे परचेज़ करेंगे, आपसे सर्विस लेंगे। शायद आप में से कुछ लोग जो है जो एमएलएम कंपनियाँ होती हैं, नेटवर्किंग की कंपनियाँ होती हैं, उनके सेमिनार में गए होंगे। वहाँ आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि वो लोग आपको बहुत इज़्ज़त देते हैं। जो उस समय वहाँ पे जो सबसे बड़ा आया होगा ना, उससे डायरेक्ट आपको हाथ मिलवा देंगे और आप खुश हो जाओगे कि इतने बड़े डायरेक्टर से सीधे डायरेक्ट मतलब मीटिंग करा दी और आपसे वो भी जो है सर करके बात करेगा। मतलब इतना ज़्यादा आपको सम्मान देगा, इसी सम्मान में जो है आप तुरंत उनका प्लान ले लेंगे। तो बाहर की जितनी भी कंपनियाँ इंडिया में आती हैं, वो इसी टेक्निक से अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाती हैं। वो महँगा देती हैं, सस्ता नहीं देती हैं, लेकिन वो आपको एक्स्ट्रा जो सम्मान देती हैं, एक्स्ट्रा जो सुविधाएँ देती हैं, उसी चक्कर में आदमी जो है उन कंपनियों से प्रोडक्ट लेना पसंद करता है, उन्हीं से सर्विस लेना पसंद करता है। अब आप मॉल को देख लीजिए, मॉल में आदमी जाता है, कई बार सामान खरीदता है, कई बार सामान नहीं भी खरीदता है, बहुत देर तक घूमता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मॉल वाले उससे कहें कि तुम भाई काफ़ी देर से फालतू घूम रहे हो, चलो बाहर निकलो। क्योंकि वो जानते हैं आज ये घूम रहा है, कल घूम रहा है, सामान देख रहा है, परसों ये ज़रूर लेगा। क्योंकि हर आदमी के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज़ होती है। उसको भी खुद लगने लगता है कि यार बहुत दिन से घूम रहे हैं, कुछ तो यार ले लेना चाहिए। तो ये एक पॉइंट है कि अगर हम किसी को सुविधा दे सकते हैं, हमें देनी चाहिए। अगर हम बात करें स्टारबक्स की, तो वहाँ पे आप जाइए एक बार कॉफ़ी पीने और एक बार आपसे ऑर्डर लेने आएगा। अगर आपने एक बार उनसे कह दिया कि भैया अभी हमारे एक मित्र आ रहे हैं, थोड़ी देर हम वेट करेंगे, तो आप अगले 3 घंटे तक, 4 घंटे तक वहाँ बैठे रहिए, कोई आपको डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। और दूसरी जगहों पे आप देखेंगे कि थोड़ी देर अगर ग्राहक बैठा हुआ कोई ऑर्डर नहीं बोल रहा है, तो एकदम दिमाग में आता है कि इसको यार पूछो भैया क्या बात है, क्यों फालतू बैठा हुआ है? मतलब आप उससे बार-बार तंग करते हैं, परेशान करने लगते हैं और आपको लगता है कि आपकी टेबल एक बिज़ी हो गई है, लेकिन उससे क्या है कि एक कस्टमर को खराब एक्सपीरियंस होता है। हर कस्टमर ऐसा नहीं होता है, बहुत से कस्टमर होते हैं कि स्पेशली जानबूझकर वहाँ नहीं बैठे होंगे, कुछ वास्तव में जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं। स्टारबक्स वालों को ये भी मालूम है कि कस्टमर वहाँ पे कॉफ़ी पीने नहीं आता है, सुकून से बैठने भी आता है, उसको सुकून भी चाहिए होता है, तो वो भी वो प्रोवाइड कराते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, माइंडसेट की बातें हैं, कुछ हमारा भारतीय जो माइंडसेट है वो थोड़ा-सा गलत है। हम लोग कई बार क्या है कि कस्टमर पे बहुत ज़्यादा शक करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यार ये सामान लेगा कि नहीं लेगा। कई बार हम लोग कुछ सामान उसको दिखाना भी नहीं चाहते हैं। वो कह भी रहा होता है ये दिखा दो, वो दिखा दो, तो हम दिखाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा हर बार नहीं होता, हर कस्टमर आपके यहाँ टाइम पास करने नहीं आता। कोई 1-2 तो आ ही जाते हैं, तो उसकी बात मैं नहीं करता हूँ। लेकिन कोशिश हमें करनी चाहिए कि कस्टमर को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सम्मान दीजिए। एक कस्टमर अगर आपके यहाँ आता है उसको एक अगर 1 कप चाय पिला देते हैं ना, तो कोई आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन जो आप चाय पिला देते हो ना उससे काफ़ी उसके ऊपर एक सेल्फ रिस्पेक्ट का एक एहसान लग जाता है। कई बार वो कई चीज़ आपसे समझ में नहीं आ रही होती फिर भी वो ले जाता है। तो ये सब चीज़ें को थोड़ा-सा ध्यान देना होगा अगर आप बिज़नेस में आना चाहते हो। अगर आप इस पॉइंट को समझ लोगे कि कस्टमर को सम्मान चाहिए, सुविधा चाहिए, तो आप समझ लीजिए आपने 25% जो है बिज़नेस समझ लिया है।
क्योंकि सिर्फ अगर पैसों की बात हो, सस्ते महंगे की बात हो, तो इतनी महंगी महंगी रोल्स रॉयस की कार आती हैं तो उससे कोई नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन लोग खरीदते हैं। आपने खुद भी महसूस किया होगा, आपके यहाँ सैलून खुले हुए हैं, कुछ महंगे सैलून खुले हुए हैं जहां बहुत महंगी हेयर कटिंग होती है, लेकिन लोग कराते हैं क्योंकि वहां पे जो सुविधाएं मिल रही हैं, एसी लगा हुआ है। तो बस ऐसी बहुत सी छोटी छोटी सुविधाएं होती हैं। कस्टमर को अगर सुविधाएं मिलती हैं, सम्मान मिलता है, तो वो अपना पूरा जेब खाली करने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए, ज़्यादातर जो भारतीय बिज़नेस करने वाले होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग में खूब खर्चा करते हैं, खूब मार्केटिंग करते हैं, ब्रांडिंग पे खूब खर्चा करते हैं, हर जगह होर्डिंग लगा देते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर को सम्मान, कस्टमर को सुविधा, उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, उसमें कस्टमर को फ़ोकस में रख के कर रहे हो, उसकी सुविधाओं को फ़ोकस में रख के कर रहे हो, उससे क्या फीडबैक मिल रहे हैं, उसको फ़ोकस में लेके कर रहे हो ना, तो आपका बिज़नेस हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। देखिए, अभी मैं आपको एक बिल्कुल साधारण और सिंपल उदाहरण और दे सकता हूँ, बिल्कुल प्रेज़ेंट टाइम में। अभी आप मेरे को जो है यूट्यूब पे देख रहे हैं। यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर सकते हैं। नीचे कमेंट में अपनी राय लिख सकते हैं कि भाई आपने ये गलत बोल दिया या सही बोला, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप धन्यवाद दे सकते हैं। तो इस जगह पे देखिए, यूट्यूब मुझे आप तक वीडियो देने की सुविधा तो दे रहा है, साथ में आपको भी इतनी सुविधा दे रहा है कि आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में लिख भी सकते हैं कि क्या-क्या प्रॉब्लम है। मतलब यूट्यूब हर तरफ की सुविधाओं पे ध्यान रखे हुए है। मैं आपको अपनी बात जो है यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा पा रहा हूं। आप अपना चाहे तो पूरा फीडबैक भी दे सकते हैं। आपको अच्छा लगता है तो लाइक डिसलाइक जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं। मतलब इतनी सारी सुविधाएं यूट्यूब आपको भी दे रहा है, हमें भी प्रोवाइड करा रहा है। इसी वजह से आज लोग जो है, वीडियो प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, लेकिन यूट्यूब को महत्व देते हैं। मेरे हिसाब से इससे रियल टाइम का उदाहरण कोई भी आपके लिए नहीं है। अब अगर इस वीडियो को मैं एक लाइन में बताना चाहूं, तो कस्टमर को आप जो है राजा की तरीके फील कराइए। और राजा तो फिर जानते हैं, राजा तो अगर जेब में 50 रुपए भी है तो वो भी खर्चा कर देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, उसकी सुविधाओं को ध्यान रखना है, और कस्टमर को सम्मान देना है, तो आप खुद देखेंगे आपका बिजनेस कितना बेहतर तरीके से चलता है। दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मिश्रा। अभी तक आप देख रहे थे ज्ञान मोजो। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।